नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार सहचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपने बात करते हैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है? समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्रीय सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधों, समूह, संस्थाएं, व्यवहार, सामाजिक व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, उन्हें कारण संबंधों के संदर्भ में देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्राकृतिक वैज्ञानिक है। समाजशास्त्रीय किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी अन्य विषय के संबंध अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते हैं। यदि कोई विषय वस्तु या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, तो समाजशास्त्र इसके अध्ययन का दायित्व अपने पर ले लेता है। समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्रीय सामाजिक क्रियाओं की व्यवस्था और उसके अंतर संबंधों के अध्ययन से सामान्यतः सम्मिलित होता है। इसी के फलस्वरूप वह मानव के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है, चाहे उनका अध्ययन किसी शास्त्र विशेष के अंतर्गत आता हो या नहीं आता हो। समाजशास्त्र अन्य किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति में सभी जगह व्यवस्था है, जिसका पता लगाया, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन में व्यवस्था को खोजने तथा वर्णन और व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्थाओं को भी देखने को मिलती हैं। प्रत्येक समाज के जीवन में कोई न कोई ऐसा समय मिल जाता है जब वहाँ लड़ाई झगड़े, दंगे, गृह युद्ध, हिंसा, अपराध आदि की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। ये घटनाएं समाजिक जीवन में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था की स्थिति को व्यक्त करती है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं जो व्यवस्था बनाए रखने और उसके दायित्व प्रदान करने में योग देती है। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियाँ भी मौजूद रहती हैं जो अव्यवस्था, संघर्ष और विघटन में योग देती है। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। किंगल्स डेविड्स ने बताया है कि मौलिक रूप से समाजशास्त्रियों की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं के रूप में है और बिना प्रकारों पर ध्यान दिए सामाजिक संबंधों में है। समाजशास्त्र अपना ध्यान उन तरीकों पर केंद्रित कर रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं, साथ ही उस तरीके पर भी जिसे वे बदलते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने की दृष्टि से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे फुटबॉल का अध्ययन। इसका अध्ययन अलग अलग विज्ञानवेत्ता अपने अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से करेंगे। भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न होता है। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न खिलाड़ियों की परिस्थिति और भूमिका के रूप में समग्र रूप से अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाए जाने वाली व्यवस्था के रूप में फुटबॉल पर विचार करेगा। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। इसके ऑगस्ट कॉम्टे के साथ इमानुएल दुर्खिएम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, प्रेटे, पार्सन आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया है। इन विद्वानों का मानना है कि
मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों और परिविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्कहेम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था। उनका प्रमुख कारण समस्याओं को परिभाषित करना या परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना तथा परिणामों तथा निकले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्कहेम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्यों में विशेष जोर दिया है, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक स्पष्ट प्रमाण है। इमानुएल दुर्कहेम, मैक्स वेबर के अनुसार समाजी विज्ञान मानव के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं समाजशास्त्र का मानवीय या मानववादी परिप्रेक्ष्य। 19वीं सदी के अंतर्गत औद्योगिक व्यवस्था में नवीन परिस्थितियां एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देते हुए मनुष्य की इच्छा, भावना, उद्देश्य, बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। वहाँ लोगों को नई व्यवस्थित संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन समाजी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिक नगरीकरण एवं प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। इस बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य ने समाजशास्त्र में मानवीय परिप्रेक्ष्य के विकास में योग दिया। यह मानवीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को अपने रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं। ये परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंतर्गत द्वारा अनेक समाजशास्त्रियों ने दी और इनका विरोध किया। समाजी विज्ञान में आनुवंशिकता और प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसे समाजशास्त्र में अगस्ट काम्टे और दुर्कहेम भी शामिल हैं। विद्यार्थियों, अब अगली क्लास में बात करेंगे समाजशास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषता।